तो आज हम लोग 1D पढ़ेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हमें जानना है कि मोशन होता क्या है। क्या होता है मोशन? किसी को आइडिया है? If an object change its position with respect to time and stationary body. व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, तब आप बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। कहने का मतलब मोशन क्या है? इट इज अ रिलेटिव टर्म। सबसे जरूरी चीज क्या है? इट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब होता है कि हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बात की जाएगी। कैसे बात की जाएगी? हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बात की जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं, तो आप क्या बोलेंगे? रेस्ट में, क्योंकि आप भी बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हूं। लेकिन सेम आदमी, मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर चांद पे किसी आदमी से पूछा जाए कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं, तो क्या बोलेगा? कि मोशन में हूं। डैट मीन्स कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि देखने वाला कौन है। जैसे मैं पूछूं कि आरव अच्छा बच्चा है कि बुरा बच्चा है, हैं? तो विपुल क्या बोलेगा? बहुत बुरा है सर, इससे तो दूर ही रहो, हैं? लेकिन इससे पूछूंगा अभिनव से, सर बहुत बढ़िया बच्चा है सर, समोसा खिलाता है, हैं? तो आदमी वो एक ही है, दो लोगों का ओपिनियन क्या हो गया? अलग अलग है कि नहीं है? वैसे ही मैं पूछूं कि ये गोरा लड़का है कि काला लड़का है, तो क्या बोलेंगे? ये जो लड़का बैठा हुआ है गोरा है काला है? बोलो। ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है जब तक ये ना कहा जाए कि किसके रेस्पेक्ट में। अब जो साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं, उधर होते हैं निग्रो टाइप के, जो उधर होते हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, उसके लिए क्या है? एकदम गोरा बच्चा, गोरा नहीं है वो, बेचारे इतने काले रहते हैं, और ये उनके कंपेरिजन में तो बहुत गोरा है। लेकिन यही चीज़ तुम ब्रिटिशर से पूछ लो, जो अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, इधर जो रहते हैं, वो क्या होते हैं? एकदम गोरे गोरे। उनके लिए क्या हो गया? काला हो गया। डैट मीन्स तुम काले और गोरे नहीं हो। ये डिपेंड करता है कि तुमको देखा किसने है। वैसे ही कोई भी बॉडी रेस्ट और मोशन में नहीं होती, डिपेंड कर रहा है कि उसको देखा कौन। बात समझ में आ रहा है? तो जहां से आप देखते हैं या जो देख रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे जरूरी चीज इसके अंदर क्या आ गई आपके पास? क्या आ गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज आपको ये जानना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि वो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, या बोलिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके रेस्पेक्ट में आप मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ऐसे लिखते थे ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो ओरिजिन होता था, ये जो ओरिजिन है, ये क्या है? बोलो। यहीं से सारा का सारा मेजरमेंट आप करते थे, हाँ या ना? डेट मीन्स ओरिजिन क्या है? वो पॉइंट है जहां से आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है 3, 4, 5, तो इसका मतलब क्या है? कि एक्स एक्सिस में 3 है, वाई एक्सिस में 4 है, और जेड एक्सिस में 5 है। तो कहाँ से देखा आपने? इस पॉइंट से देखा। अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठा हो मान लो, तो उसके लिए पोजीशन का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या बोल सकते हैं? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं इसको, कि इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसके हम लोग ओरिजिन से मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी पे अगर डिफाइन करना जाए, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास नहीं है, तब भी आप बोल सकते हैं कि क्या है? कि ये एक पॉइंट है जहां से आप मेजरमेंट करते हैं। क्या बोलेंगे? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहां से आप मेजरमेंट
करते हैं। ठीक है, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन? आइडिया है कोई? बोलो। दो तरह का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम। क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो पॉइंट जहां से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, वो सिस्टम अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब कि उसका जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन क्या है उस फ्रेम का, 0 है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, अगर अर्थ को हम मोशन में नहीं देख रहे हैं, मुझे तो दिखता नहीं है, मुझे तो लगता है स्टेशनरी ही होगा, आपको भी लग रहा होगा, है कि नहीं है? लेकिन अर्थ को अगर आप चांद से देखेंगे तो मोशन में है। तो हमारे लिए मेरे फ्रेम में क्या है? स्टेशनरी है। तो हम लोग क्या मान सकते हैं इसको? इनर्शियल फ्रेम। लेकिन यही चीज सोचो, आप अगर लिफ्ट में चले जाएं, और लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर, और आप लिफ्ट में बैठे हुए, तो लिफ्ट में जो आदमी है वो क्या, वो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? लिफ्ट क्या है? ऊपर जा रही है, तो क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं है। तो लिफ्ट में मैं खड़ा हूं और आप खड़े हैं, तो मैं आपके ऊपर फिर कोई बात नहीं कर पाऊंगा अभी के लिए। उस फ्रेम को क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, और जो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है उसको इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, समझ में आया? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। एक बॉडी रेस्ट में हो सकती है एक आदमी के रेस्पेक्ट में, और वही बॉडी मोशन में हो सकती है दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स मोशन, कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, प्योरली डिपेंड करता है कि किस फ्रेम से आप उसको देख रहे हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद कुछ टर्म्स है, जैसे आपको चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए कुछ चाहिए होता है, चाय पत्ती, दूध, नमक वगैरह भी डलता होगा उसमें, हल्दी वगैरह डलता है, हाँ सब डालते होंगे ना, जो भी चीज़ डालना होता होगा उसमें। तो इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। तो इस मोशन को पढ़ने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स चाहिए, उसके बिना मोशन हम पढ़ नहीं सकते। जैसे बिना हल्दी के चाय बना नहीं सकते, अगर हल्दी नहीं डालोगे तो चाय नहीं बनेगा। बन जाएगी सर। अच्छा, बन जाती है? हल्दी का इसको चाय बनाना नहीं आता है, बताओ कैसा इंसान है कि बिना हल्दी के चाय बना लेता है? चाय में हल्दी का बन रही। पता ही नहीं है, इसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो पैरामीटर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? डिस्टेंस। अच्छा, मतलब तुम कह रहे हो कि बिना हल्दी के चाय बन जाती है? हैं? हल्दी डलती नहीं है। अच्छा, हल्दी डलती ही नहीं है, क्या डलती है? दूध डलता है, दूध डलता है, और चीनी और चाय पत्ती डलती है, और पानी भी डालता है ये, अदरक डाल दो, लहसुन डाल दो, इलायची डाल दो। अच्छा इलायची डाल दो, बस बस बन बन गई चाय। गई चाय। गैस तो लगेगा नहीं उसमें? गैस अच्छा, गैस भी लगेगा और बर्तन भी लगेगा। है, उसको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होगा, कप भी चाहिए होगा, छानने के लिए छन्नी भी चाहिए होगा। वैसे ही मोशन को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। ये सारे टर्म्स है जिसके बारे में अगर पता रहेगा तब मोशन के बारे में हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो कौन कौन से पैरामीटर हम लोग पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है। ये कितने टर्म हो गए? 5 टर्म। तो बैक टू बैक इन 5 टर्म को हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि आगे की बात कर सकें। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? बोलो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर एक पॉइंट ए है, यहां से आपने जर्नी शुरू की और पॉइंट बी पे पहुंच गए, ठीक है, तो
तो यहां से यहां जाने में जो पाथ आपने ट्रेवल किया, क्या ट्रेवल किया? पाथ। दैट मीन्स डिस्टेंस क्या है? इट इज सिंपली पाथ लेंथ है। क्या है? पाथ लेंथ। इट इज पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। आप ऐसे भी तो जा सकते थे, ऐसे ही जा सकते थे। ये भी क्या है? डिस्टेंस है। आप ऐसे भी जा सकते थे, ये भी क्या है? डिस्टेंस है। किसी भी रास्ते से अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो उस रास्ते में जो आप लेंथ ट्रेवल करेंगे उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। सिंपल, कोई ज्ञान की जरूरत इसमें नहीं है। नहीं समझ में आया? अब इसके बारे में कुछ चीजें आपको समझ लेनी है। क्या समझ लेनी है? कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? या जीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स डिस्टेंस क्या है? नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। क्या है? नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है कि ओला से गए दिल्ली और वापस आ गए, बोले हम तो कहीं गए ही नहीं सर, तो ओला वाला मारेगा भी। ओला किस चीज का पैसा लेता है? जितना तुम लेंथ ट्रेवल करोगे उसमें मीटर में आता रहेगा। कितना गए? 40 किलोमीटर। तो जैसे ही चलना शुरू करोगे मीटर चलना शुरू हो जाएगा। तो जो मीटर चल रहा है, जैसे वो घड़ी आती है ना जिसमें वो चलो तो तुम्हारा वो स्टेप काउंट करता है, तो क्या काउंट कर रहा है? क्या काउंट कर रहा है वो? डिस्टेंस। तुम इधर 10 कदम चले कि इधर 10 कदम चले कि उधर 10 कदम चले, उसका मतलब है उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या काउंट कर रहा है कि आप स्टेप कितना चले। दैट मीन्स क्या काउंट ये निगेटिव हो सकता है? क्या ये काउंट निगेटिव हो सकता है? नहीं। जब नहीं चलोगे तो बोल देगा भाई चले ही नहीं, आप जीरो है, आपका काउंट क्या है? जीरो है। लेकिन अगर चलोगे तो पॉजिटिव आएगी। निगेटिव पॉसिबल नहीं है। और निगेटिव पॉसिबल नहीं है तो एक ऐसी क्वांटिटी हम कर दिए, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है? ये पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और मैक्सिमम क्या हो सकता है? इक्वल टू जीरो हो सकता है। डिस्टेंस पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। सेकंड क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसको मेजर कैसे करते हैं? लीटर में। किससे करते हैं? मीटर में करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। नहीं समझ में आया? ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो डिस्टेंस होने क्या क्या जाना कि ये पाथ लेंथ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? नॉन निगेटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? नॉन निगेटिव क्वांटिटी। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं किस पे? इसी का छोटा भाई, क्या नाम है उसका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। मुझे स्पेलिंग आता नहीं है, देखो अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है। सही लिखा हूं ना? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगेन 2 पॉइंट था, ये और बी। अब ए से बी पे जाने का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, क्या होगा? जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये भी क्या है? पाथ लेंथ ही है। क्या है ये? पाथ लेंथ ही है, लेकिन क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। अब शॉर्टेस्ट के लिए डायरेक्शन होना चाहिए। आपको पंसील से यहाँ आना है तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उधर पुराने बस अड्डे जाते होगे, पुराने बस अड्डे से मेरठ निकल जाते होगे और फिर हापुड़ होते हुए इधर आ जाते होगे। क्यों?
तो सीधा सीधा आएंगे, यहाँ से नाक के सीध में चलते हुए इधर आ जाएंगे। तो वो जो नाक के सीध में चलोगे उसके लिए डायरेक्शन चाहिए, अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप भटक जाएंगे। इसलिए जब भी आपको क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट, तो जहां से आप शुरू हुए, जहां से आप शुरू हुए और जहां तक आप पहुंचे, जहां से आप शुरू हुए और जहां तक आप पहुंचे, उसके बीच में क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दो। क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आया? ये क्या है? पॉजिटिव हो सकता है, ये क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्शनल है। दैट मीन्स डायरेक्शनल हो गया, इसका अंदर कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो जहां से चले थे जहां पहुंचे तो उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। नहीं, सर डिस्टेंस का भी जीरो। ऐसा बोलो कि सुनाई दे। सर जो डिस्टेंस होता है वो जीरो तो हो ही नहीं सकता कभी। नहीं हो सकता। वेरी गुड क्वेश्चन। ये बोल रही है डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता भाई। चलो घड़ी, तुम घड़ी लाई हो? नहीं लाई हो? चलो तुम्हारा घड़ी अब शुरू होगा, जैसे मैं 3 बोलूंगा तुम्हारा घड़ी शुरू हो जाएगा और तुम बोलना 1 2 3 सेकेंड काउंट होता रहेगा, ठीक है? उसके बाद तुम बताना मैं कितना चला। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 योर टाइम स्टार्ट्स। 1 2 3 4 5 5 सेकेंड हो गया। 5 सेकेंड में कितना चला हूं बताओ? 150 किलोमीटर। कितना चला हूं बताओ? तेज बोलो, सुनाई देना चाहिए। कितना चला हूं? जीरो। जब चला ही नहीं तो डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। सर पर एक बुक में दिया था मैंने डिफरेंशिएट में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट। देखो, मैं जब तक तुम किताब को दिखाओगी नहीं मैं नहीं मानूंगा। हाँ ठीक है तुम ला के बुक दिखाना कि लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। सर, मेरी शायद 9 या 10 की बुक में था। अब जहां भी पढ़ा होगा आपने, जहां भी पढ़ा होगा वो ला के दिखाना है। लिखा है कि इट कैनॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस कैनॉट बी निगेटिव, इट कैनॉट बी निगेटिव। जीरो तो हो सकता है, खुद देखो ना, किसी किताब की जरूरत नहीं है। सर पर आप तो मोशन में ही नहीं थे। तो मोशन में नहीं थे तो डिस्टेंस कितना कवर किया? जीरो। जब मोशन में नहीं थे लेकिन तुम्हारा घड़ी तो चल रहा था ना, तुम्हारा घड़ी नहीं चल रहा था। मैं एक ग्राफ बनाता हूं, देखो मैंने एक ग्राफ बना दिया, ऐसे एक ग्राफ ऐसे बना रहा हूं। देखो इधर क्या रख दिया? डिस्टेंस। इधर क्या रख दिया? डिस्टेंस। इधर क्या रख दिया? टाइम। और हमने क्या किया? बोले चल बेटा बताना कितना चल रहा है। ये समय तो बढ़े जा रहा है, समय तो बढ़े जा रहा है, और रुका हुआ है। बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी होती है जैसे मेरी ज़िंदगी है, टाइम बीतते जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। वहीं के वहीं खड़ा हूँ मैं। 5 फीट 10 इंच का था, 5 फीट 10 इंच का कई सालों से हूँ। लंबाई बढ़ ही नहीं रही है कि नहीं है? कॉम्प्लेन भी है। अच्छा, कंपाउंड प्ले से बढ़ जाएगी। अच्छा, तो हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या जाना? मैं फिर से कहीं और लेके चली गई मुझे। ये क्या है डिस्प्लेसमेंट? कि ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, पहली बात। दूसरी बात क्या पढ़ा? कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या पढ़ा? और बोलो कि ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मार के दांत तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मीटर ही होता है।
इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर। ठीक है, अब इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम लोग को ज़्यादा इसमें नहीं करना है, हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन बहुत सारे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना दिया मैंने इस पे। ठीक है, एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, A से चला और B पे पहुँच गया, B से फिर C पे पहुँच गया। ये चला 4 मीटर और ये चला 5 मीटर। मैं पूछा कि डिस्टेंस बताओ कितना चला, 9 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा? A से B और फिर B से C, तो क्या हो गया? AB प्लस BC, तो क्या हो गया? 4 प्लस 5, 9 मीटर। नहीं, फिर पूछा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं? यहां से ये 3 मीटर। क्या करते हैं? शॉर्ट। स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये था आपका इनिशियल पॉइंट, ये क्या था? इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है आपका? फाइनल पॉइंट। इसके बीच क्या किया? स्ट्रेट लाइन खींच दिया। ये क्या है? 4, ये क्या है? 5, तो ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट। ये बोल रहा है 3, महान गणितज्ञ है जो। एक मिनट। ये सब बनता हैं? है कि लेंथ सबसे बड़ी होती है ना। आर्यभट्ट भी बेचारे शर्मा जाए। ठीक है, तो कितना हो गया ये? जो भी आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो छोटा सा। ये रहा तुम्हारा एक सर्कल। ठीक है, और इस सर्कल में हमने ये बना दिया, देखो ये इसका डायमीटर हो गया। ठीक है, एक आदमी A से चलना शुरू किया, B पे पहुंच गया, इसका रेडियस R है। B से चल के फिर C पे पहुंच गया और C से चल के फिर D पे पहुंच गया और D से चल के फिर A पे आ गया। आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वो B पे है, जब वो C पे है, जब वो D पे है, जब वो फिर से A पे आ गया। A पे तो पूछा ही नहीं गया, सर डिस्प्लेसमेंट जब वापस A पे आया तब। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं B पे, जब B पे है तब। B पे एट पॉइंट B डिस्टेंस बताओ क्या होगा? डिस्टेंस मतलब ये है डिस्टेंस जो पाथ ट्रेवल किया। तो ये है क्या? आर्क है। क्या है ये? आर्क। क्या नाम है? AB। और ये क्या है? देखो 1/4 है, दैट मीन्स टोटल होगा 2 पाई R अपॉन 4। तो ये क्या हो गया? पाई R बाई 4। 2। बताओ इसका अंग्रेजी सही है? अब अच्छा, मैथ सही है? नहीं समझ में आया? डिस्टेंस क्या था? ये वाला। अब क्या निकालना है आपको? अब क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट। ये क्या है? फाइनल पॉइंट। तो क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? इनिशियल और फाइनल के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए। ये क्या है? R। ये क्या है? R। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। न्यूटन के थर्ड लॉ से। अच्छा, थर्ड लॉ नहीं है ये, कौन सा? फोर्थ लॉ है। पाइथागोरस है। अच्छा, पाइथागोरस है। तो पाइथागोरस से क्या हो गया? √2R। नहीं समझ में आया? नहीं आया? क्या ये बात सही है कि जब ये C पे होगा, जब ये C पे होगा तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा? हाँ या ना? क्योंकि जब ये C पे होगा तो ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा। ये इनिशियल
अच्छा डी नाम है इसका, तो डी है, क्या होगा? डी बोल दो तुम। जब ये डी पे होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, √2r। ये बात समझ में आना चाहिए कि बी पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट √2r है और डी पर भी डिस्प्लेसमेंट √2r है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? व्हाट अबाउट डिस्टेंस एट पॉइंट डी? What about distance? डिस्टेंस एट पॉइंट डी, जब एक पाई आर बाई जब डिस्टेंस डी पे आएगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये देखो ये ऐसे चलते 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 यहां आ गया। तो क्या इसी का 3 गुना है? हैं? तो ये आर का कौन सा हो गया, देखो आर कौन सा हो गया, ए बी, ये पूरा है ना, ए बी सी डी, ऐसे बोल देते हैं ए बी सी डी, ऐसे आर का नाम लिख देते हैं। और ये क्या है देखो, इसी का 3 गुना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3 पाई आर बाई 2। नहीं समझ में आया? तो क्या हमने यहां डिस्कस कर लिया और यहां डिस्कस कर लिया। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक, तो टोटल है 2 पाई आर और उसका आधा, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो गया, पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2r। नहीं समझ में आया? नहीं क्लियर हुआ? हो गया। अब ए पॉइंट पे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए आफ्टर 1 रिवोल्यूशन, 0, क्योंकि बेचारा वहीं आ गया। एंड डिस्टेंस इज 2 पाई आर। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कई बार, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। खूब लड़ेगा तो बेचारा, चलो भाई इक्वल हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। क्या उल्टा बोल दिया? तो सीधा बोल दो, डिस्टेंस विच ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। एक चीज और देखो, यहां से एक और चीज आया कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो रेशियो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या इसका उल्टा कर दे तब मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड, नहीं स्पीड कह रहा हूं, क्या है, डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ये चीज क्लियरली आपको समझ में आनी चाहिए। तो मुझे लगता है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट है? आ गया समझ में? क्लियर है? तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब किस टॉपिक पे, स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि स्पीड क्या होता है। क्या होता है स्पीड?
क्या होता है स्पीड? थोड़ा सा उधर बोतल रखा हो दे दो, वो हो जाता है ना, प्यास लग जाता है, Dehydration, sir. डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या होता है स्पीड? The distance traveled by an object in per unit time. क्या होता है स्पीड? The distance traveled by an object in per unit time. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन Object. ऑब्जेक्ट per unit time. इन 1 सेकेंड है। हाँ जी, तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? बोलो, जो आप क्लास 9th में पढ़ रहे थे, क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। लेकिन हम लोग तो क्लास 11th में हैं, तो इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टर्म में नहीं लिख सकते कि इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नहीं, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया, नहीं क्लियर हुआ? तो क्या इसको स्पीड को ऐसे लिख सकते हैं कि dr अपॉन dt? नहीं समझ में आया? और ये है क्या? स्लोप हो गया, किसका? स्लोप ऑफ, बोलो, RT ग्राफ। RT? हाँ जी, डिस्टेंस, हाँ तो DT वही तो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आर क्या है? डिस्टेंस। कई जगह पे ऐसे भी लिखा रहेगा v इक्वल टू dx अपॉन dt, कई जगह लिखा रहेगा v इक्वल टू dy अपॉन dt। इसका मतलब है कि केवल x डायरेक्शन में मोशन हो रही है, इसमें क्या है? केवल y डायरेक्शन में मोशन हो रही है। कहीं ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इक्वल टू dz अपॉन dt, मतलब केवल z डायरेक्शन में मोशन हो रही है। नहीं समझ में आया? तो स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और ये क्या दे दिया आपको? स्लोप दे दिया, किसका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। क्लियर हुआ? अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। कितने तरह से आते हैं? दो तरह से। एक तो आता है सीधे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए। तो जब इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो आप क्या करेंगे? dx अपॉन dt या dy अपॉन dt या dz अपॉन dt, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन इंस्टेंटेनियस? ऐसे कार चला रहे थे, एकाएक आपका मीटर पे नजर गया, 120 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही आपने देखा, आपने क्या देखा? मीटर। तो क्या देखा वहां पे? Speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके जस्ट पहले कुछ और हो सकता है, उसके जस्ट बाद कुछ और हो सकता है, लेकिन जब आपकी नजर गई वहां पे, जैसे ही गया वहां पे जो स्पीड दिखा वो क्या है? इंस्टेंटेनियस। जब आप देखे Instant. तब उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। और इन जनरल इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे। कहते हैं जो भी हम डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। सेकंड होता है एवरेज स्पीड। सेकंड क्या है? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम। नहीं समझ में आया? अब टोटल डिस्टेंस देखो, यहां पे 3 तरीके से फॉर्मूले बनेंगे। टोटल डिस्टेंस एवरेज को ऐसे भी लिखते हैं, या कई बार ऐसे भी लिखते हैं, या कई बार ऐसे भी लिखते हैं। कोई भी नोटेशन फॉलो करिए, आपकी इच्छा है। क्या है? टोटल डिस्टेंस मतलब x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn टोटल डिस्टेंस हो गया, अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 डॉट डॉट tn। नहीं समझ में आया? x1 क्या है, x2 क्या है, अलग अलग डिस्टेंस है। अब इसी में क्या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्या? ये वाला फॉर्मूला देखो यूज कब करेंगे, जब डिस्टेंस पता हो और टाइम पता है। सेकंड फॉर्मूला डिस्टेंस पता ही नहीं है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, v1 t1 v2 t2 डॉट डॉट vn tn अपॉन t1 प्लस t2 डॉट डॉट tn। इसमें क्या है, आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है? स्पीड दिया है और टाइम दिया है। बहुत क्लियरली समझ लो। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब डिस्टेंस नहीं दिया। हमने कहा कि एक आदमी है 40 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा चला, फिर 60 किलोमीटर आवर से नेक्स्ट 2 घंटा चला, फिर उसका तुम एवरेज स्पीड बताओ। तो हमने डिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन हमें यह पता है कि v क्या होता है, x अपॉन टी होता है, तो x क्या हो जाएगा, v इंटू टी। नहीं, तीसरा फॉर्मूला, एक तीसरा फॉर्मूला भी इसी से बन जाएगा। क्या? टाइम ही नहीं दिया बच्चे ने। क्या नहीं दिया? टाइम नहीं दिया। डिस्टेंस तो दिया, स्पीड भी दिया, लेकिन टाइम नहीं दिया। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn अपॉन x1 अपॉन v1 x2 अपॉन v2 डॉट डॉट xn अपॉन vn। तो ये एवरेज निकालने के 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, जिसमें जो क्वेश्चन यूज होगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको और इसको लिख लीजिए। 3 फॉर्मूले हैं। जब डिस्टेंस पता हो, टाइम पता हो तो फर्स्ट फॉर्मूला, जब डिस्टेंस पता नहीं हो तो ये सेकंड फॉर्मूला, जब टाइम पता न हो तब थर्ड फॉर्मूला। नहीं क्लियर हुआ? नहीं हुआ? लिख लिया? हो गया? अब इसमें क्या है कि कैसी क्वांटिटी थी, वैसे स्पीड बता दिया था ना, स्केलर क्वांटिटी थी, और इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। तो चाहें तो यहाँ पे कोने में लिख सकते हैं कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है? नहीं क्लियर हुआ? अब क्या बच गया? विपुल हंस रहा है मेरे ऐसे करने पे कि राहुल गांधी जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हो गया? बिठा दूं? अब आते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझ लें कि अगर ग्राफ दिया रहेगा किसका, इधर दिया रहेगा डिस्टेंस, इधर दिया रहेगा टाइम, तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो tan थीटा होगा, क्या देगा, स्पीड दे देगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? स्लोप में क्या है, tan थीटा ज़्यादा होगा तो
स्पीड ज़्यादा। जैसे मान लो इसी में एक ऐसा बना दिया, ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। इस वाले का मान लो ये A है और ये B है, तो स्पीड ऑफ B क्या होगा, ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ A से, क्योंकि इसका स्लोप क्या है tan θ2 ज़्यादा है tan θ1 से। ये चीज़ भी आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। अब किस पे आते हैं हम लोग, वेलोसिटी पे। तो अगर स्पीड समझ में आ गया तो वेलोसिटी भी समझ में आ ही जाएगी। क्या होता है वेलोसिटी, बोलो। सबसे पहले क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज defined as rate of change of displacement। यहाँ क्या है, किसके रेस्पेक्ट क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नहीं समझ में आया? मतलब क्या लिखोगे, v वेक्टर फॉर्म में। ये भाग क्यों रहा है बार बार, ये हो गया v इक्वल टू dr/dt, वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर x डायरेक्शन में है तो क्या लिखोगे, dx/dt। y डायरेक्शन में है तो dy/dt, z डायरेक्शन में है तो dz/dt। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसमें भी दो चीज होता है, एक होता है एवरेज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस यही है और एवरेज निकालने का अभी जो फॉर्मूला बताया वही यूज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, लिख लिया। अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर भी कि जो स्पीड है हमेशा बड़ा होगा किससे, वेलोसिटी से। जो स्पीड होगा हमेशा बड़ा होगा वेलोसिटी से। अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या कहिए कि जो रेशियो है स्पीड अपॉन वेलोसिटी, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई डिस्टेंस पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, स्पीड पूछे, वेलोसिटी पूछे, तो अब आप बता सकते हैं। हो गया? कोई डाउट है? अब आ जाते हैं इसमें आखिरी पैरामीटर के ऊपर, चाय छन्नी से अब चाय छान लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पेलिंग सही है ना? हाँ, नहीं है? क्या होता है एक्सेलरेशन का स्पेलिंग? ये यही होता है ना, या यहाँ पे ए रहता है? सही है। देखो मुझे ना अंग्रेजी आती नहीं है। अच्छा ऐसे लिख दूं, ACCR, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन तो पता चल गया होगा। क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू
टाइम। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया? इट इज रेट ऑफ चेंज। So it is defined. ठीक है भाई, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या हो जाएगा? a इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक है, कोई कष्ट है? मतलब क्या हो गया? ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और एसआई यूनिट क्या हो गई? एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ और देखो, बड़ी बढ़िया चीज़ है। हमने लिखा a इक्वल टू dv अपॉन dt। अगर मैं यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी dx से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, फर्क नहीं है। इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dv अपॉन dx एंड दैट इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ये क्या लिखा हुआ है? v। तो एक्सेलेरेशन का एक फॉर्मूला और बन गया, v dv अपॉन dx। जो हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे ना, बहुत सारे x के फंक्शन आ रहे थे, तो इससे भी कर सकते हैं उसको। तो दो फॉर्मूला आपके पास आ गया एक्सेलेरेशन के, एक तो ये आ गया dv अपॉन dt और एक आ गया v dv अपॉन dx। यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जब फंक्शन अगर एक्सेलरेशन टाइम के वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। वेलोसिटी अगर x का फंक्शन है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, यहां तक में कोई कष्ट है? कोई परेशानी है तो बताओ। अब यहां पे एक्सेलरेशन में दो केस आता है कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए है तो क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। डिफरेंशिएशन है ना, अगर v कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, a 0 हो जाएगा, हाँ है ना। मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। याद रहेगा, मिटा दो इसको। दैट मीन्स यहां से एक चीज आपको पता चल गई, ये जो A है, ठीक है, ये जो A है अगर 0 हो गया, क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और इस मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अगर a 0 नहीं हुई, a 0 नहीं हुई, क्या हुआ? स्पेलिंग देख रहा है? तो ये क्या हो गया? कैसा मोशन हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब इसमें भी दो केस होते हैं। अगर a 0 नहीं है, इसमें भी दो केस है। एक कि अगर a कांस्टेंट हो जाए, a क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। और दूसरा क्या है? a जो है कैसा रहे? वेरिएबल रहे, चेंज होता रहे। नहीं, देख लो यहां से चले, a अगर 0 हो गया तो यूनिफॉर्म,
A0 नहीं हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें भी दो केस है, ए अगर कांस्टेंट है और ए अगर वेरिएबल है। नहीं समझ में आया? अब देखो यहां पे और कहानी बदल गई। यहां से देखो, अगर ये कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया? ए कांस्टेंट हो गया, तब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्या होता था इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, और चौथा क्या होता था? एक्स एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। क्या हो गया? ए कांस्टेंट हो गया। अगर ए कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तब आपको यही यूज करना पड़ेगा, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, या फिर यूज करना पड़ेगा ए इक्वल टू बी डी वी अपॉन डी एक्स। नहीं क्लियर हुआ? अब इसमें भी एक और केस आता है, ए कांस्टेंट तो है लेकिन उसकी वैल्यू स्मॉल जी है। ए कांस्टेंट तो है लेकिन वैल्यू क्या है उसकी? स्मॉल जी है। अगर इस ए को आप जी से रिप्लेस कर दें, तब उस कहानी को हम लोग एक नया चीज बोलते हैं, और वो क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। तब एक नया कहानी डेवलप हो जाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। और उसमें जहां जहां ए है उसको किस से रिप्लेस कर दोगे? जी से। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो ए को माइनस जी से रिप्लेस करोगे, अगर बॉडी नीचे आ रही है तो ए को प्लस जी से रिप्लेस करोगे। ठीक है? तो ये हमने 5 पैरामीटर पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या क्या पढ़ा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है?